यहाँ कैसे मेरी बात सुन। और 3 महीने बीत गए, सपना सुन इजहार और करीगा लेने के लिए आया तेरे सपना इस बात तुझे बतलाऊं और पैसा मिले या ना मिले जब निकले सपना तू 1 महीने की मोहलत मांगी थी ना, मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत दिया। 2 महीने में बीत गए, 3रा महीना बीतने वाला है। आखिर वजह क्या थी, क्या बात थी कि जो तू पैसा लेकर मेरे हमले नहीं आई? बोल। बाबू साहब, मेरे भैया जी आप ही के पैसे के इंतजाम में घर से बाहर गए हुए हैं। बाबू साहब, जैसे मेरे भैया जी आ जाएंगे मैं आपका पैसा आपके हवेली पे पहुंचा दूंगी। क्या? ना तो बाबू, लोहा गर्म है, थोड़ा मार दो। इस समय कल भैया है नहीं,
ये है अकेली, मन की बात करो, मान गई तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती करो। सही कह रहे हो। प्यार से, ठीक है, मोहम्मद से, मोहब्बत से, ठीक है। देख, क्या तेरा भाई मेरे पैसे के जान के लिए बाहर गया है? सपना, कोई बात नहीं है। सपना, एक बात तुम्हें बताऊं, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। बाबू साहब, आपका क्या मतलब हम कुछ समझ नहीं पाए। मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। बदले में तुम्हारे खर्चे के लिए तुम्हें 2000 रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा। 2000 और मतलब? सुनो सपना, जब कहूंगा तुम्हारे हित के बारे में कहूंगा, तेरे भलाई के लिए मैं सुनूंगा। और मान ले तू कोरिया मोर कहलवा हो, सच में मान ले तू कोरिया मोर कहलवा हो, नयनवा में कैसे लाइन पर आ रही है। मारो मारो मेरी जान मारो। मारे नैनवा से बाल ले ठाकुर तोरी
ठाकुर तोरी बहिनिया। मार के अपने बनावतिया। मार के अपने बनावतिया। बहन के अपने पूरा होई तोहरे अभिमान। पूरा होई तोहरे अभिमान हो ठाकुर तोरी। अरे लड़की हराम जाती बहुत टाइम है करे छोकरिया। कहावत में कहा गया कि सीधे उंगली घी नहीं निकलती है, सरकार प्रभु टेढ़ी नहीं की जाती है। प्रभु अगर टेढ़ी करे प्रणाम करे तो पूरा साले का मत मत करो पकड़ पड़ेगी। एक काम करो, एकल लेखड़ा पहले पकड़ा, पकड़े के बाद तब लेखड़ा हवेली, तब करे बाद बाकी टिकल होई लगा लगी। सपना शर मेरी बात को सपना मेरी तो तुरंत ध्यान से ऐसा अल्फा तुम्हारा निकालो नहीं। पल कर रानी मेरे साथ चलो ऐसा अल्फा तुम्हारा निकालो। किसे बात करने की बात ये रे बेकरम हो सीता। किसे बात करने की बात ये रे बेकरम वैसे हमारी चप्पा किसी तो यहाँ खाएगा। इसकी काबू की सर पे जो तेरे जहाँ कल में फौरन हरामी उतर जाएगा। आज जबर में लूटो तेरी रातों खींच कर लेकर चलो। आज लूटूंगा जबर तेरी रात। जिसमें जलता करे पिता रहे उम्र भरी मौत भी ना मिले तुमको आराम से। खबरदार कपड़ा चुमा बंद कर वरना अंजाम ऐसा बुरा आएगा। आज जबरन में चले कोई मददगार नहीं आए। रंग लड़की पर जमाता अबे तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता हो। समझ में कुछ नहीं आता बड़ा हिजड़ा दिखाता। भाई तुम्हें सच सच बताता। पूछो सच से भाई तुम्हें सच सच बताता हो। लड़की है मेरी बेटी तुझे हकीकत सुनाता। भाई ये लड़की मेरी
बीवी है, मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, इसका दूल्हा हूँ, इसका भतार हूँ, इसका गुले गुल चार क्यों बोलो? यानी क्या लड़की तुम्हारी बीवी है? एक बीवी है कि अरे से इसको साले को समझाओ। वो साला बीवी बता रहे हैं, साला दीदी बता रहा है। हमारा बाबू हमारा बबुआए है सुनो भाई साहब, देखो हमको मालूम नहीं था, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और ये समझ लीजिए कि दो प्राणी के बीच में तीसरा आने वाला नादान होता है। मेरी गलती को माफ कर दो। नहीं भाई नहीं, दो प्राणी के बीच में तीसरा आने वाला भगवान होता है। देखो भाई साहब, आप लोग बड़े अच्छे आदमी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है, ये मेरी धर्म पत्नी है, हमसे नाराज हो गई है, मेरे साथ नहीं जा रही है। हो सके तो आप मना दीजिए, हो सकता है आपकी बात मान जाए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। अच्छी बात है। अपने ना सर अब बाइक खड़ी करी बताओ ठाकुर क्या संग चकरी है। अब सारे रंग से नहीं तो वो बहुत से चला जा भंग ठीक है, मैं इस लड़की को जरूर समझाता हूँ। अरे लड़की, क्या है भैया? देखो तुमने मुझको भैया कहा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ये तुम्हारा पति है तो तुम रास्ते में शोर गुल क्यों बचा रही हो? आराम से अपने पति के साथ अपने घर क्यों नहीं जाती हो? भैया ये आप क्या कर रहे हो? हरामखोर मेरा कोई नहीं है भैया, आप ही सोचिए भैया। अगर इसके साथ मेरी शादी हुई होती तो हमारे मांग सुंदर होता भैया। हरामखोर मेरा कोई नहीं है। ठीक है रहे तो ये लड़की सही कह रही है। अगर इसकी शादी हुई होती तो इसके मत में सिंदूर होता है। सही है सरदार जी, मैं इससे पूछता हूँ हरामखोर से पहले इधर अपने तो किधर क्यों समझा दिए? मेरे साथ जाने में तैयार हो गई। बिल्कुल एकदम रेडी है तुम्हारे साथ जाने के लिए। अच्छी बात है। सबसे पहले तुम ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो समझा दिया तो अपनी बीवी को लेकर चले जाओगे, लेकिन कम से कम अपना नाम बता दो ताकि फिर कभी मिलोगे तो ये दोस्ती कम से कम बरकरार रहेगी। समझ गया। तुम अगर कभी मिलो तो हमारी दोस्ती बरकरार रहे। ठीक है, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। वैसे इस इलाके में मुझे मिस्टर बाबू बाबू का चाहता मार कर भेजू तुझको अब खुल कर डाकू गंगा से है तेरा पाला। रुक जाओ। अब क्या हो गया? किसके ऊपर गोली चला रहे हो? किसके ऊपर? मैं तो वही हरामखोर बाबू बादल सिंह के ऊपर गोली चला रहा हूँ। मेरे दोस्त, लगता है मुझसे कहने में कुछ मिस्टेक हो गया। अरे मेरा नाम बादल सिंह नहीं बल्कि मेरा नाम तो सागर सिंह है, और ये जो मेरे साथ में है इसका नाम भागीरथी है। वह है जो बताना साफ बताना साले, कहीं तंबाकू के नशे में उल्टा सीधा पद बोलना, सही सही बताना। अबे मेरा नाम सागर सिंह, तेरा नाम भागीरथी, ठीक? जो बोलना अपने ठीक है। बात ऐसा है
इशारा है बड़ा बुलबुल रहा बुलबुल है। जहाँ ना तहाँ नाम बदले रहा था। अच्छा असली बात हम बताओ तो असली बात बताते हो। इसका नाम है बाबू सागर सिंह। ओह, और तेरा क्या नाम है? हमारा नाम तो है बाबू भागीरथी। इसका नाम है बाबू दादा सिंह, इसका नाम है बाबू भागीरथी। रिश्ते में क्या है वो तुम्हारा? ये मेरा बेटा, मैं इसका बाप। हाँ पदवई में अरे ठीक है, सुनो मेरी बात दोनों लोग, सागर सिंह और भागीरथी दोनों लोग की कहेगा इसी में है कि इस लड़की से माफी मांगो, पाप और माफी मांगो, क्योंकि हम तुम्हारी चालाकी साले समझ गए। दोनों लोग इस लड़की के पाप और माफी मांगो, और अगर ये लड़की तुमको माफ कर देती है तो समझ लो कि हम भी तुमको माफ कर दिए। चलो अरे भागीरथी, साले साले कचर कचर कर रहा है, समझ नहीं पा रहा, देखने का काम है क्या? अरे साले ये सब देख रहा है, हाथ में बंदूक है, काला कपड़ा से सब डाकू है, एक डाकू है और माफी मांगने को बोल रहे हैं लड़की से माफी मांगो और पैर पटक कर उसे पाँव चले जाओ, नहीं बाल बना दूंगा। कैमरे में बोलो। तो सारे एक बार बने हैं नाव महल और हम तू चले लोचना पहुंचा कारनामा तू करे हाथ नहीं चला हम चला। अरे देखो, मैं माफी मांगने चला हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई और नहीं है ना, है? और किसी से बताना नहीं। बताओ ना, बल्कि कह दे। अभी तो बेइज्जती हो जाएगी थे। माफी मांगना होगा। तो साले कचर कचर मत करो, जब हम लोग के पास चलने मांगो। सच में कहा गया है, कहीं मारे भी तो कहीं भागे भी। कैसे मांगू यार? जैसे तो हे बहनिया, हमको माफी दे दो, अब ऐसा करती है कब हो ना? जल्दी से मांगो और जितनी जल्दी हो सके हासिल कर दो। भैया हम कुछ नहीं करेगा। माफी मांग रहा है नहीं मांग रहा है? मांगो भाई, मांगो फिर। खड़े होकर दे इकड़े साल साथे जहाँ जहाँ का हो भूल किया होगा। आज के बाद हमारा अंतिम आचार को सकल रहा। हे बहनियों, कहा बहनियों में? ए बहनियों, कौन सा? हे बहनियों, हमार गलती माफ करेगा। अगर तू कहूँ मिलकू, कभी नहीं तुमको हम छेड़ देंगे। क्या नहीं छेड़ेगा बे? हमें नहीं छोड़ेंगे कुत्ता साले, क्या साले बराबर? कौन सा? ए बहनियों, हमार गलती माफ करेगा। आगे की गलती न कर पाई तो ये बोलेगी। हाँ हिला गधा पाए बैना राम फल गया। यहाँ से 1 2 3 हो जाए, चल। वैसे क्या नाम बताया? गंगा सिंह। जी डाकू गंगा सिंह। डाकू गंगा सिंह। गंगा सिंह, एक बात याद रखो,
ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी गंगा सिंह। वो दुश्मनी दुश्मनी है क्या जो दुश्मनी महंगी न हो। चल यहाँ से उल्टे पाँव निकल जा, वरना जानता है। ठीक है चल जल्दी से। गंगा सिंह, जाते एक मशवरा देकर जा रहा हो, जितना हट सके मुझसे बच कर रहना, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जहां नींबू नहीं घुसता है ना, पूरा नारियल घुसाता हो, याद रखना। चल चल यहाँ से अरे बहन तो इस समय अपने आंखों से आंसू मत बहा, इसलिए कि जिस चीज का तुमको खतरा था वो खतरा टल गया है। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, साफ साफ उसको बताओ। तुझको भाई कहा है तो क्या तू अपने भाई से नहीं बताएगी कि आखिर तू रहने वाली कहाँ की है, तेरा नाम क्या है?
सपना है भैया। और मैं धारा नगरी रहने वाली हूँ भैया। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया है जिनका नाम मोती है भैया। क्या मेरे मालिक, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या रखे बता रही हो कि मैं धारा नगरी की रहने वाली हूँ और अपना नाम सपना, और कह रही है कि मुझसे बड़े भैया है जिनका नाम मोती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आज? जैसे ही इसके मुख से सपना शब्द निकला, अचानक मेरे दिल को क्या हो गया? मुझको तो ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मेरी बहन सपना मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज इतने वर्षों के बाद मेरी बहन मुझको कहाँ मिल सकती है? ये मेरी बहन सपना नहीं हो सकती है। ये संसार बहुत बड़ा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, एक ही नाम के बहुत इंसान होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। बहन सपना देखो, आज तो मैं आकर सबको बचा लिया, लेकिन बहन सपना ऐसे इंसान, ऐसे आदमी के चक्कर में कभी मत पाना। तो अपने घर आराम से जाओ, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहन। आज राखी का त्योहार है भैया। हर एक बहन चाहती है कि अपने भाई के कलाई में राखी बांधे और भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगे भैया। भैया अगर आपको इतराज नहीं हो तो मैं आपके सूदी कलाई में क्या राखी बांध सकती हूँ भैया। बहुत धन्यवाद। अरे कौन भाई चाहेगा कि उसकी कलाई सोनी रहे? अरे साल भर के बाद ये पर्व आता है, ये त्योहार आता है जो कि एक बहन अपने भाई के कलाई को सजाती है। आज मेरी सगी बहन सपना होती तो आज के दिन वो भी खुशी से झूमते हुए आती और मेरी कलाई पर राखी बांधती, लेकिन आज मेरी बहन सपना नहीं है। तो तू मेरी धर्म की ही बहन सही, अगर तू मेरे कलाई पर राखी बांधना चाहती है तो मेरे कलाई पर राखी जरूर बांध बहन, मुझको कोई एतराज नहीं है। रखिया बना लो भैया सावने आज, जिया तुला थे
बहन, तू तो जानती है कि ये तेरा भाई मौजूद अवस्था में है कि तूने तो अपने भाई के सोने कलाई को सजा दिया, राखी बांध दिया, लेकिन इस भाई के पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन पहली एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर ये भाई तुझको कुछ दे नहीं सकता तो आज ये भाई इस राखी की सौगंध लेता है कि आज के बाद तुझको कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ आएगी तो अपने इस भाई गंगा को याद करेगी कि ये भाई तेरी मुसीबत के वक्त पे जरूर आएगा। बहन, भैया जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ बहन, तेरी बात को सुन। तेरा भैया बस यही सपना आए की बाराती कब मेरे अल्लाह यही सपना आएगी बाराती कब मेरे